नमस्कार, मैं काजल जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ राजीव नगर के वार्ड नंबर 27 में, जहां पर मेरे साथ इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सोनू तोमर जी। एक बार इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज इन्हें जो पाल समाज का समर्थन मिला है, ये कैसा रहा, यहाँ पर लोगों का समर्थन और किस तरह से जनता का प्यार इनके लिए उमड़ कर सामने आ रहा है। नमस्कार सोनू जी। नमस्कार मैडम जी। आज आपको पाल समाज का समर्थन मिला है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे 36 बिरादरी का समर्थन मिला है जी। मैं एक बिरादरी का नेता नहीं हूँ, मैं 36 बिरादरी का नेता बनूंगा। पर हाँ, जो मैं वादा कर रहा हूँ हर जाति से, हर धर्म से, वो मैं पूरा निभाऊंगा जी। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरी वार्ड का चुनाव है। मैं हर समस्या मेरी समस्या है, चाहे किसी माँ की हो, चाहे बहन की हो, चाहे भाई की हो, चाहे युवा साथी की हो। मैं पूछना चाहता हूँ, ना बड़े गुरुजी के पास कोई युवा अपना जाके दर्द बता सकता, ना दूसरे के पास जाके अपना दर्द बता सकता। मेरा कितना युवा भाई मेरे साथ खड़ा है, हाथ खड़ा होकर बता दे। मेरे सारे युवा भाइयों की लड़ाई है, सारे युवा मेरे साथ खड़ा है। हर युवा चाहता है कि अब की बार परिवर्तन आएगा, और युवा चाहता है कि हम अपने दम पे लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि आज मेरा युवा मुझे कंधे पे उठाया है। यह जीत का जश्न आज से शुरुआत हो गई है। ये चुनाव यहाँ से चल पड़ा है, अब पूरे वार्ड में मेरा युवा इस चुनाव को आगे लेके जाएगा। मेरे बुजुर्गों को मेरे को आशीर्वाद मिलेगा और माताओं को तो मेरे पास आशीर्वाद मेरे पे बना। यहाँ पर गांव वर्सेस कॉलोनी का क्या मैटर है? देखो जी, हमने दर्द झेले हैं, हमारे साथ अत्याचार हुए हैं। अगर कोई बच्चा कमजोर है ना, उसे दबाया जाता है, तो हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। हम उठना जान गए, हम लड़ना जान गए। हमारे यहाँ 60,000 वोट है, उनके यहाँ 5,000 वोट भी नहीं है। तो राजा कॉलोनी का होना चाहिए ना, होना चाहिए ना मेरे भाई। तो ये बीजेपी की टिकट हर बार गांव में क्यों जाती है? क्या कॉलोनी में कोई उनका बेटा नहीं है? कोई 70 साल उम्र होगी, आराम करने के दिन हो गए, क्या उनको कॉलोनी में कोई बीजेपी का नेता नहीं मिला जिसको अपनी टिकट दे दे? टिकट घर में चाहिए क्या जी? सिर्फ इसकी लड़ाई है, हमें मान सम्मान की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, जो हम मिलकर लड़ेंगे। इसलिए गांव कॉलोनी हो रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, मैं भी देखता आ रहा हूँ बहुत दिन से। हमें दबाव फिरा के वहीं रखा जाता है, अपने नीचे गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं कि सारा शासन प्रशासन हमारे नीचे रहे। हम उनके दरवाजे पे जाके खड़े हुए, उनके जाके हम अपने अरदास लगाए, चाहे पानी के टैंकर की हो, चाहे दवाई की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे छोटा से छोटा काम भी हो, उसके दरवाजे पे जाके हम करवाए। क्यों जाएंगे? वे हमारे दरवाजे पे आएंगे काम करवाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आज आपको गंगा जल हाथ में लेके कसम खानी पड़ी, तो ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आज आपको इस तरह से सबके सामने एक वचन लेना पड़ा या इस तरह की कोई कसम खानी पड़ी? देखो, गंगा जल की कसम सिर्फ मैंने विश्वास दिलाने के लिए खाई है। जनता मेरी मालिक है, जनता ही वोट से मुझे बनाएगी। इनका विश्वास मेरे पे टूट है, मुझे पूरा विश्वास था। पर मैंने एक पंचायत होती है जी हमारे यहाँ, गंगा जल सबसे शुद्ध माना जाता है, इसी की हम कसम खाते हैं। तो मैंने अपनी इच्छा, अपनी पूरी शक्ति, मेरे अंदर कोई पाट पेट नहीं है, मेरा दिल साफ है, उसे साफ उठा के मैंने कसम। ये खाली सोनू भाई ने गंगा जल हाथ में लेके कसम नहीं खाई है, एक एक आदमी ने कसम खाई है गंगा जल हाथ में लेके कि भाई को जिताना है। मैंने भी कसम खा रखी है, और ये रहा गंगा जल। मैंने एक तरफा कसम खा रखी है, भाई को जिताना है, निस्वार्थ जिताना है। मेरे को कोई पैसे का लालच नहीं है, ये जल है मेरे हाथ में। मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, समाज के लिए, समाज की कमर बनना चाहता हूँ। ये जितना भी समाज है इसीलिए जुड़ा हुआ है मेरे से, क्योंकि मैं समाज के लिए करता आया हूँ। और मैं अपने भाई को बचपन से जानता हूँ, ये धोखेबाज नहीं है। ये बाद में जल हाथ में लेके कसम खाई है भाई ने, पहले मैंने खाई है भाई को जिताने की। अगर जीत हुई तो ठीक है, वरना अपनी नाक पे ना कम से कम 10 दिन मार्क्स आता है, वो ढक्के को तो घूम ही लूंगा मैं। सोनू जी, जिस तरह से आपका एक नारा है, एक मौका सोनू तोमर, तो क्या लगता है इस बार कितना आप इस पे खरा उतर पाएंगे? मैं अपने मौके में पूरा खरा उतरूंगा जी। एक भी काम अपने शासनकाल में जो मेरे को मिलेगा, 35 के 35 डिपार्टमेंट का इन भाइयों के बीच में होगा। आज मेरे वार्ड को देख लो, आज मेरे वार्ड की सारी तस्वीर खींच लो, आज मेरे वार्ड का सारा फोटो अपने फोन आपके इसमें होना चाहिए। और फिर 5 दिन के बाद खुद फर्क पता चल जाएगा कि आप अब तक कर क्या रहे थे और आपके बीच में होना क्या चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक मौका क्षेत्र की सेवा करने के लिए मांगना चाहता हूँ, साफ सफाई के लिए मांगना चाहता हूँ। अगर आपको जनता की राय लेनी है ना, नाक वाली बात है, तो एक एक आदमी से पूछिए, इनकी भी नाकों वाली बात ही है, एक एक आदमी से पूछो। जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैडम, मैं जनता का दर्द जनता ही जानती है, एक एक आदमी से पूछो। मैं मैडम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमें मतलब नहीं है कि बीजेपी किसको टिकट दे रही, कहाँ टिकट दे रही है। आम आदमी पार्टी किसको टिकट दे रही, कहाँ टिकट दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे भाई को टिकट दिया है। कॉलोनी का एक ही मनोरथ है,
भाई को भले कांग्रेस से टिकट मिली है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ भाई को जिताना है, हमें सिर्फ पूरी कॉलोनी के अंदर हमें अपने भाई को लेकर आना है। हमारी टिकट तो ये है, सोनू तोमर हमारी टिकट है, हम सोनू तोमर भाई को जरूर जिताएंगे, जरूर जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। कॉलोनी वासियों ने अपना पूरा मन बना लिया है। हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी वार्ड की जनता से ये कहना चाहूंगा, मुझे प्यार देना, मुझे विश्वास देना, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे एक बार सेवा का मौका देना, यही मेरी एक अपील है। मेरा साथ देना, मुझे मौका देना, इस युवा के अंदर अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने की तमन्ना है। वो मैंने ये एक बात भी और कही है, अब चाहे मुझे जहर दे देना, वह मेरे मुंह से क्यों निकली है? क्योंकि इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी अगर मैं इन भाइयों को अपनी दिल की बात नहीं कह पाया तो मेरे को भी खड़ा होने में इनके आगे शर्म आएगी, क्योंकि मैंने कोई इनसे कुछ और तो नहीं मांगा ना, इनके काम करने के लिए मांगा ना। इसलिए कहा कि चाचा मेरे में कोई कमी है तो मुझे आज ही बता दो सोनू भाई तेरे अंदर यह कमी है, इस वजह से हम तुम्हें मौका नहीं देंगे। अगर मुझे मौका देने के लिए तैयार है तो मेरा साथ देना, और नहीं तो मैंने ईमानदारी से कहा अगर मुझे बड़ी पंचायत में मौका नहीं मिला आके मुझे जहर दे देना कि भाई हम तुझे इस लायक नहीं समझते, तो मैं जहर पीने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा जैसा कोई भाई युवा आगे इस बात के लिए उठेगा तो नहीं ना। और हम भाई को जहर पीने नहीं देंगे, ना ही हम भाई को जहर में, भाई को जिताएंगे, भाई को जिताएंगे। जानने का प्रयास करा कि इस बार क्षेत्र में वो किस तरह से आने वाले हैं, क्या उनका एजेंडा है और किस तरह से जनता के हित में काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि आगामी 4 तारीख को जनता किसको अपना बहुकीमती वोट देकर यहाँ से विजयी बनाती है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 दिल्ली। नमस्कार।